हाँ तो प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे और ईश्वर की प्रार्थना है, यह अल्लाह की प्रार्थना है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे ही होंगे और आप मेहनत करते होंगे। अपनी मेहनत में एकदम दिलो जान से आपको लग जाना है। आपको एकदम बिल्कुल इंतज़ार ही नहीं करना है। कहता है कि उठो और लग जाओ। जिस वर्क के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जिसको पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वह समय आपका आ चुका है और समय के अनुसार आपको एग्ज़ाम आपका हो ही जाएगा। ये निश्चित है कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम होना तय है। इसलिए उठो, जागो और लग जाओ अपने काम पर। माय डियर्स, आइए मैं आपका आज नन हिंदी लेके आया हूँ क्लास 10th का मॉडल शीट पहला। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन लिया, बिल्कुल सिलेक्टेड है माय डियर्स। अगर आप गौर से अगर इसे पढ़ लिए तो इंशाल्लाह इससे आगे कोई सवाल आपका नहीं छूटेगा। अगर आप इसको बिस्मिल्लाह बोल करके स्टार्ट करते हैं तो आप मैं 4-5 सेट इस तरह का दूंगा जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ये मेरा चैलेंज और मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो याद रखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका है, हमारे कारवां को किसका इंतजार है? तो मंजिलों का इंतजार है। ये पहला चैप्टर से ही लिया गया है। तो मंजिलों का इंतजार है, मंजिलों का इंतजार है। याद रखेंगे किसका इंतजार है? मंजिलों का। हामिद की दादी का नाम क्या था? तो देखिए हामिद, आप पढ़े होंगे, हामिद एकदम गरीब लड़का, गरीब के साथ अतीम भी। अतीम जानते होंगे आप लोग। मैं थोड़ा उर्दू लफ्ज़ से कुछ बातें बोल रहा हूँ। अतीम का मतलब होता है जिसका माँ बाप ना हो, है ना। इसे हम लोग घोटा भाषा में टूअर भी कहते हैं, अनाथ भी कहते हैं हिंदी भाषा में। तो अतीम उर्दू शब्द है। तो अतीम, बिल्कुल अतीम था हामिद, लेकिन उसे एक सहारा बुढ़िया दादी थी जिसकी नाम अमीना थी। हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना, अमीना थी। याद रखिएगा, इस्लाम की निगाह में सब इक्वल है, बराबर है। याद रखिएगा, इस्लाम और इस्लाम धर्म का मतलब होता है जिसमें मुसलम ईमान हो, वही इस्लाम है। आप जो मुसलमान शब्द याद करते हैं या बोलते हैं, मुसलमान तो एक जाति है, वो धर्म नहीं है। धर्म आपका इस्लाम ही है। तो आप मुसलमान ईमान लाए तभी आप मुसलमान या इस्लाम हैं। तो चलिए, इसके निगाह में, इस्लाम के निगाह में सारे लोग बराबर होते हैं, या दुखी हो या फिर वह खुशी हो, या गरीब हो या अमीर हो, या आप कोई तरह के भी आदमी हों, चाहे आप विकलांग हो या स्वस्थ हो। तो कहने का मतलब उसके निगाह में सब क्या है? बराबर है। क्या है? इस्लाम के निगाह में सब क्या है? बराबर है। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कौन सा चंदन लगा रहता था? राम नंदी। देखिएगा, 3 उंगली से खिंचा हुआ कपाल पर रहता था बाल गोविंद का। तो बाल गोविंद का बात ही एक जुदा था भाई। आप बाल गोविंद गृहस्थ होकर के भी वह सन्यासी थे। उसे एक बेटा था, पुतौहू था, आप लोग पढ़े होंगे। और जब वो उसकी डेथ हो जाती है बेटा का, तो वह पुतौहू को उत्सव मनाने कहता है, खुशी मनाने को कहता है। कहता आत्मा परमात्मा से मिलने गया है, तुम मत रो। तो बताइए, किसी की पति मर जाए और पत्नी से कहा जाए कि तुम मत रो, खुशी मनाओ, तो किस तरह के स्वभाव के इंसान होंगे। इसलिए बाल गोविंद भगत बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान थे। उसके घर में जितने भी अनाज हुआ करता था, उपजता था घर खेती में, वह घर नहीं लाते थे, डायरेक्ट वह गुरुद्वारा पहुंचाते थे, कबीर आश्रम। तब वहाँ से जो प्रसाद रूप में मिलता था तब उसे वो लाते थे। एक जुदा था, वैसा इंसान है कहाँ। तो बाल गोविंद भगत के मस्तक पर, मस्तक मतलब कपार पर, राम नंदी। याद रखेंगे, राम नंदी।
तिलक लगा होते थे। नेक्स्ट है पति की मृत्यु पर रोती हुई बहू को बाल गोविंद भगत क्या मनाने को कहते हैं? अभी जस्ट मैंने बोला है उत्सव मनाने कहते थे, खुशी मनाने कहते थे। कहता आत्मा परमात्मा से मिलने गया, इससे कोई खुशी का समय नहीं हो सकता है, तो ये उत्सव मनाने कहते थे या खुशी मनाने कहते थे। क्या कहते थे? खुशी मनाने के लिए कहते थे। खुशी, उत्सव, उत्सव इत्यादि मनाने कहते थे। ठीक है। अब आइए सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं? तो याद रखेंगे माय डियर्स, जो लोग मेहनती होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, वह हर जगह हर काल में फूले फले आपको मिलेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका ही रिजल्ट अच्छा होगा। ये मेरी चैलेंज है। सिर्फ सपनों से उड़ान उड़ाने वाले को सपना साकार नहीं होता है। सपनों का साकार उसी की होती है जिसकी सपनों में जान हो, जिसकी सपनों में जान हो। हौसले का उड़ान तो सब लोग उड़ा लेते हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दिस कर लेंगे, दैट, ये संभव नहीं होता है सबसे। लेकिन जो मेहनती होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्म को करते हैं, वही सब जग में फला और फुला भी है। माय डियर्स याद रखेंगे, ये तो कर्म होगा, कर्मवीर होगा। कौन होगा? कर्मवीर। कर्मवीर होगा। व्यक्तित्व को निखारने का काम कौन करती है? तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व को निखारने का जो काम करती है तो वो आपका कर्म ही है। क्या है? अगर आपका व्यक्तित्व कब निखरेगा? जब आप अच्छे काम करेंगे, आप अच्छी कर्तव्य को करेंगे, तभी आपके व्यक्तित्व निखरेगा। ये नहीं कि व्यक्तित्व निखारने के लिए अगर हम पाउडर लगा लें चेहरे पर व्यक्तित्व निखर जाएगी, ऐसा नहीं होता माय डियर्स। नाम उसी की होती है, किसका? याद रखेंगे, किसका? जो कर्मवीर होता है। कहा जाता है उर्दू लफ्ज में, ये कहावतें हैं, नाम जो होता है ना आदमी का, सूरत से नहीं सीरत से होती है। याद रखिएगा, आदमी का नाम सीरत से होता है, सूरत से नहीं। आज तक किसी मेरे फेस देख करके आप हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी आवाज़, मेरी जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वह कितने लाजवाब है, कितने कामगर है, इसको आप देखेंगे। ये मेरे चेहरे को देख करके थोड़ा होगा, संभव नहीं है। इसलिए कहता है कि आदमी का कर्तव्य बढ़िया हो, कर्म अच्छा हो तो वह निखर सकता है। तो आप व्यक्तित्व निखारने का काम कौन करता है? कर्तव्य। कौन करता है? कर्तव्य। कर्तव्य से आपका व्यक्तित्व निखर सकता है। कबीर कैसे बातें करती थी? तो याद रखेंगे, कबीर जो हमेशा कैसी बात करती थी, यह आपका बात करता था, ये बात आपका जो करता था कवि, हमेशा रसयुक्त और रचना के विषय में। और कबीर को आप जानते होंगे, कबीर की माँ बाप का कोई अभी तक सच्चा प्रमाण नहीं मिला, लेकिन उसका लालन पालन नीमा यानी कि नीरू और नीमा के घर हुआ। और वह जो है एक जुल्हा जाति के थे और उसे पाया गया था और उसे लालन पालन किया। उसका गुरु रामानंद थे। और वह कबीर जो है कैसी बातें करते थे? निराकार, यानी कि जिसके आकार ना हो, निराकार बातें करती थी हमेशा। निराकार को वो मानते थे, आकार को नहीं मानते थे। तो निराकार बातें करती थी, जिसकी आकार ना हो, जिसका आकार ना हो उसी की बातें, उसी की प्रार्थना करती थी। तो निराकार, याद रखिएगा, निराकार, निराकार बातें करती थी। किसके दोहे से संबंध में कहा जाता है कि गागर में सागर? तो गागर में सागर किसके दोहे में कहा गया है? ये कबीर के दोहे में ही कहा गया है। कबीर के दोहे में, कबीर के दोहे में कहा गया गागर से सागर। नटी जाई का अर्थ होता है, नटी जाई का अर्थ होता है नाटक नहीं। याद रखिएगा, नटी जाई का मतलब होता है कर्तव्य में भरपूर मेहनत करना, नटी जाई है ना। कर्तव्य आप अच्छा करेंगे तो वहाँ आपका अच्छा रहेगा। तो नटी जाई का अर्थ होता है कर्तव्य में परिपूर्ण, है ना, कर्तव्य से परिपूर्ण या कर्तव्य में मशगूल होना, ऐसे भी कुछ कह सकते हैं नटी जाई।
नटी जाए का मतलब किसी चीज़ में लग जाना मेहनत से, यानी कि बिल्कुल मेहनत करना। नटी जाए मेहनत से कार्य करना, मेहनत से कार्य करना, नटी जाए। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी थी? याद रखेंगे, हुंडरू का जल प्रपात की ऊंचाई कितना थी? 243 फीट। कितना थी? 243 फीट थी। हुंडरू जलप्रपात का संबंध है स्वर्ण रेखा नदी से। याद रखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी से। और ये झारखंड में स्थित है स्वर्ण रेखा नदी। याद रखेंगे माय डियर्स। आगे है प्राचीन अंग महाजनपद। प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक काल में किस जिले में है? अभी किस जिले में है? ये भागलपुर में है। कहाँ है माय डियर्स? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर में। नेक्स्ट, सुदामा चरित्र शीर्षक पाठ में रचनाकार। तो याद रखेंगे, रचनाकार कौन थे सुदामा चरित्र का? नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र में किसका वर्णन है? एक जिगरी दोस्त का, यानी सुदामा के दोस्त कृष्ण का। इसी दोनों के बीच की संबंध को उजागर किया है। आइए, विपदा से मिलते जुलते अर्थ होता है। विपदा मतलब होता है दुख, तकलीफ, क्लेश, है ना? ये अर्थ होता है उसका दुख से। किससे? दुख। याद रखेंगे, दुख से। आगे है अरुण कमल की रचना। अरुण कमल की रचना किसने की है? अरुण कमल किसने की रचना है? तो अरुण कमल की रचना है खुशबू रस्ते हाथ। क्या? खुशबू रस्ते हाथ। खुशबू रस्ते हाथ। गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, है ना? याद रखिएगा, ये पार्ट है खुशबू रस्ते हाथ। अगरबत्ती से रिलेटेड है इस पार्ट में। खेमा किस दुकान पर कार्य करता था? तो खेमा, याद रखिएगा, खेमा आपके एक पार्ट है जिसमें खेमा बाप का सबसे छोटा बेटा होता है। उसे 4 बच्चे होते हैं। चारों को परवरिश के डर से उसने बेच डालता है, जिसके कारण बेचने पर वह लास्ट बेटा जो खेमा होता है वो कासारा के पास बेच देता है। कासारा का एक चालू सा दुकान है जिसमें कि वह चाय का दुकान करता है। चाय की दुकान पर खेमा हमेशा दिन रात काम करते हैं और काम करते करते बच्चा थक जाता है, तो उसने तरह तरह की वेदना भी सहते हैं, उसके दर्द को भी सहते हैं और कासारा द्वारा उसे प्रताड़ित भी किया जाता है। खैर, कहानी बहुत लंबी है, मैं वीडियो पर नहीं बता सकता। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़े हैं या किताब है आप तो पढ़ सकते हो उससे। तो ये खेमा जो है किस दुकान पर कार्य करता था? चाय की दुकान पर। चाय का दुकान किसका था? कासारा का था। याद रखिएगा, चाय की दुकान पर। मतवाला के संपादक कौन थे? मतवाला, याद रखिएगा, मतवाला के जो संपादक थे ये निराला जी थे। कौन थे? निराला जी थे। निराला का मतलब हुआ दीनबंधु निराला। कौन? दीनबंधु निराला जी थे। दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला जी थे। दीनबंधु, बंधु मतलब भाई होता है, बंधु निराला। निराला कामिनी कंचन त्याग कर गृहस्थ में क्या बने रहे? तो याद रखिएगा, निराला कामिनी कंचन त्याग कर गृहस्थ में क्या बने रहे? वह सन्यासी बने रहे। कौन बने रहे? सन्यासी या साधु बने रहे। साधु या सन्यासी भी कहीं दिखा रहा सकता है, साधु या सन्यासी। कौन? बाल गोविंद भगत। आइए, मीठे वचन बोलने वाली स्त्री को कहते हैं मृदुभाषिणी। मीठे शब्द
और हमेशा आदमी को मीठे शब्द ही बोलना चाहिए माय डियर्स। कहा जाता है, कबीर जी ने लिखा है क्या, वाणी ऐसी बोलिए मन की आपाक होए, तो औरन को शीतल करे तो आपुन शीतल होए। तो वाणी सोच समझ कर बोलना चाहिए। मन की बात की चोट जो है ना मन पर जाता है और वह उसकी दाग कभी छूटता नहीं है। मैं आपको कस के 2-4 तमचा मार दिया तो तनिक देर के लिए 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा के बाद वो दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल की बात अगर हम बात से आपको मार दिए तो दिल पर यदि दाग लग गया तो ज़िंदगी भर होता है माय डियर्स, ज़िंदगी भर, याद रखिएगा। इसलिए बात सोच समझ करके करनी चाहिए। ऐसे भी बात करने के लिए रहीम साहब कहे हैं, रहीम का फुल नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। उसने कहा है रहीमन जिहा बाबली कही गई सड़क पतार, आप कही तू ही कही भीतर गई झूठी यानी कि जूती खात कपार। कितनी अच्छी शब्द का है। तो रहमन जिहा बाबली कही गई सड़क पतार, आपू कही भीतर गई जूती खात कपार। बात तो जिह्वा से बोला जाता है लेकिन मार किसको लगता है, कपार को लगता है माय डियर्स। तो आइए, कहता है मीठे वचन बोलने वाली स्त्री को कहते हैं मृदु भाषिणी। मृदु भाषिणी, मृदु भाषिणी, याद रखिएगा, जो मीठी वाणी बोले मृदु भाषिणी। अशोक का शस त्याग शीर्षक पाठ है एकांकी। क्या है, एकांकी, याद रखिएगा, एकांकी, एकांकी है। क्या है माय डियर्स, एकांकी है। तब टेक्नीशियन साहब दिखाई दे रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एकांकी। मेरे अल्लाह मुझे बचाना, आहा कितनी अच्छी बात है। कहता है हे अल्लाह हमें बचाना, किससे, बुराई से, हमारे बोलने से या कोई कदम से कोई कार से किसी का बुराई ना हो जाए। तो अल्लाह, हे अल्लाह ताला परवरदिगार आलम हमें बुराई से बचा लेना, बुराई हमसे ना हो, यही विनती किया जा रहा है। क्या, बुराई से, किससे, बुराई से, बुराई से। आइए, सिरचन चीक शीतल पाटी आदि किसके लिए बना रहा था। सिरचन ठेस कहानी से लिया गया है। ठेस कहानी का अगर कोई नायक है तो वो सिरचन है। सिरचन कामचोर नहीं, वह चटोर है, एकदम जीवा उसका बहुत तेज है। तो आइए, सिरचन चीक शीतल पाटी किसके बना लिए, मानू के लिए, मानू दीदी के लिए, मानू दीदी के लिए। तो मानू दीदी के लिए बना रही थी। पंचानन चौधरी का घर किस टोली में है, ठेस कहानी के आधार पर बताइए। ठेस कहानी के आधार पर पढ़ना है। तो ब्राह्मण टोली की थी। कहाँ के थे पंचानन चौधरी, ब्राह्मण टोली की। ब्राह्मण टोली के थे। कहाँ के थे, ब्राह्मण टोली के थे, ब्राह्मण टोली की थी। फणेश्वर नाथ रेणु रचित कहानी का नाम है ये ठेस। ठेस कहानी को लिखने वाला फणेश्वर नाथ रेणु थी, ठेस। और ये कहाँ के रहने वाले, अररिया जिला के रहने वाले थे फणेश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा, अपना ही डिस्ट्रिक्ट, बगल का जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है अररिया, अररिया के रहने वाले थे। तो आइए नेक्स्ट इधर है, वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है उसे क्या कहते हैं, उद्गम स्थान, उद्गम स्थान। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, उद्गम स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गम स्थान। कर्मवीर किसे काट कर सड़क बना देती है, पर्वत को काट करके। याद रखिएगा, कौन, दशरथ मांझी, जिसने राजगीर में पर्वत को काट दिया। आप बता सकते हैं, छेनी हथौड़े से पर्वत को काट करके रास्ता बना दिया। तो यह है क्या, पर्वत को काट करके। पर्वत या पहाड़ भी हो सकता है। वल्लरी का अर्थ होता है, वल्लरी का अर्थ होता है, याद रखिएगा, वल्लरी का अर्थ होता है आपका, वल्लरी है ना, तो वल्लरी का अर्थ होता है कर्मकार या कर्मवीर। वल्लरी का अर्थ वल्लरी का अर्थ होता है
एक मिनट रुकिएगा। वल्लड़ी में 4 ऑप्शन दिया हुआ है 28 पर। वल्लड़ी में कहता है तना, लता या पत्ता या आने की फूनी, तो इसका लता होगा माय डियर्स। क्या होगा? लता। वल्लरी का अर्थ होता है लता। क्या होता है? लता। याद रखिएगा। उसके बाद सदाबहार पेड़ का नाम है। तो सदाबहार जो पेड़ का नाम है, तो सदाबहार किस पेड़ को कहते हैं? तो याद रखिएगा, आप हुंडरूक का जल प्रपात में पढ़े होंगे। तो इस पेड़ को 4 ऑप्शन दिया गया है, आम, बबूल, जाबुन या तमाल। तो तमाल को कहते हैं माय डियर्स। किसको कहते हैं? तमाल को। किसको कहते हैं? तमाल को। किसको कहते हैं? तमाल को कहते हैं सदाबहार पेड़। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर का निधन कब हुआ? तो ये कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ माय डियर्स? याद रखेंगे कैसे हुआ। तो कैसे हुआ? तो हृदयघात यानी हार्ट अटैक, हृदयघात से। हृदयघात से क्या हुआ? हृदयघात से, यानी कि हार्ट अटैक आया था, बेचारा मर गए। तो हृदयघात से उसका मृत्यु हुई। हृदयघात से, हृदयघात से। तो चलिए नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने? तो 1975 में। मंत्री हो तो ऐसा ही, मुख्यमंत्री ऐसा हो जो गरीबों का ख्याल रखता हो। इसी ने लिखा था वनली फॉर एनेक ऑफिसर्स। सीढ़ी पर लिफ्ट में लिखा था वनली फॉर ऑफिसर, उसको हटा दिया, कहा कि वो सबके लिए नेसेसरी होनी चाहिए। ये ऑफिसर क्या है? सब जो आएंगे सचिवालय में सबके लिए है। तो वनली फॉर ऑफिसर हटा दिए थे वो लिखे गए। चंद्रधारी मिथिला कॉलेज कहाँ है? दरभंगा में है। दरभंगा है माय डियर्स। तो चलिए नेक्स्ट, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक हास्य व्यंग्य के लेखक बीमार पड़े। कैसे बीमार पड़े थे? अधिक खाने से। बहुत ज़्यादा खा गया था, रसगुल्ला, पूरी, एकदम खूब दबा दबा के खा गए थे। अधिक खाने से यह बीमार पड़े थे। अधिक खाने से, अधिक खाने से। कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री किस पे यानी कि पैथ के डॉक्टर थे? तो ये था आयुर्वेद की। किसके थे? आयुर्वेद के डॉक्टर थे। आयुर्वेद, आयुर्वेद के डॉक्टर थे। याद रखेंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर थे। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो 3 पैसा था। याद रखेंगे कितने पैसे थे? ओनली 3 पैसा था। किसके पास? हामिद के पास 3 पैसा। याद रखेंगे, थोड़ा जगह कंजेस्टेड है, आप लोग दिखता होगा। तो 3 पैसे। जलजला कहते हैं किसको? बाढ़ को। किसको कहते हैं? बाढ़। सैलाब जो होता है ना, उसी को जलजला कहते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ है। तो बाल गोविंद जो भगत पाठ है, तो ये आपके क्या है? कहानी है या व्यंग है या और 4 ऑप्शन था माय डियर्स। तो 4 ऑप्शन में आप कह सकते हैं बाल गोविंद भगत शब्दकोश, रेखा चित्र, ध्वनि या उसके बाद भित्ति। तो रेखा चित्र इसका है। क्या है? पाठ है रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। याद रखेंगे ये क्या है? रेखा चित्र। नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? सीजर से। याद रखिएगा किससे करता था? सीजर से। किससे? सीजर से। नेक्स्ट है, जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो वो क्या होता है? तो वह दुखी होता है। क्या होता है? दुखी हो जाता है, या उसे क्या कहते हैं? जलना व्यक्ति हो जाता है। तो वह दुखी कहिए। उसके सामने प्रकाश भी धूमिल हो जाता है, ऐसा भी आ सकता है, दुखी। और प्रकाश क्या होता है? धूमिल हो जाता है। ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है, उसको प्रकाश दिखता ही नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं दिखता है, दूसरे का प्रकाश दिखता है, तो ऐसे लोगों को ईर्ष्यालु कहते हैं। ईर्ष्या का बेटी क्या है? जलन है। याद रखिएगा। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं भाई? शब्द कहते हैं। शब्द। याद रखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। प्रमोद से बैठा नहीं जाता है। प्रमोद से बैठा नहीं जाता है वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो ये लिखिएगा कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, उगता हुआ सूरज में कौन सा पदबंध है? तो उगता हुआ सूरज, और इसमें कौन सा पदबंध है?
कर्म पदबंध है ना, कर्म पदबंध है, या आप दे सकते हैं उगता हुआ सूरज, है ना, उगता हुआ सूरज कर्म पदबंध, ठीक है, कर्म पदबंध है, कर्म या क्रिया पदबंध दे सकते हैं, उगता हुआ सूरज क्रिया पदबंध। 4 ऑप्शन दिया है माय डियर्स, तो 4 ऑप्शन में आपका कह रहा है तो संज्ञा पदबंध, या फिर विदेश यानी कि विशेषण पदबंध, या क्रिया पदबंध, या फिर सर्वनाम पदबंध। तो होगा आपका क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध, पदबंध, क्रिया पदबंध, याद रखेंगे, पदबंध। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण या स्वभाव का पता चलता हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का पता चल रहा है, क्रिया का पता चल रहा है, तो इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का एक प्रकार है। अब देखिए, देव का स्त्रीलिंग है तो देवी होगा, देव का देवी, ये स्त्रीलिंग शब्द है, देव का देवी। शरीर की सुरक्षा के लिए पहनी जाने वाली चीज को क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं माय डियर, सुरक्षा कवच। क्या कहते हैं, कवच कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं, सुरक्षा कवच, कवच कहते हैं। याद रखिएगा, चीज को क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं, जो कर्ण से लिया गया था छल करके। याद रखिएगा, आप पढ़े होंगे, मैं आप ही चला जाऊंगा, है ना, मैं आप ही चला जाऊंगा, ये क्या है, आप बताइए ये क्या है कि मैं आप ही चला जाऊंगा, नीचवाचक है ना, नीचवाचक संज्ञा है, निज वाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, छोटा लड़का दौड़ रहा है। इस वाक्य में छोटा क्या है, छोटा क्या है, विशेषण है, विशेषण है, याद रखिएगा क्या है, विशेषण है। वह घर से निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कारक 2 है, करण कारक और अपादान कारक। तो निकला यहाँ जुदा के बोध रहा है तो अपादान कारक, जहां संबंध का बोध होगा वहां करण कारक। याद रखिएगा, जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो यहाँ करण कारक, पेड़ से पत्ता गिरते हैं तो वो हो जाएगा अपादान कारक। तो इसलिए लड़का घर से निकल रहा है तो घर छोड़ रहा है ना, तो इसलिए अपादान कारक क्या हो जाएगा, अपादान कारक, अपादान कारक। याद रखेंगे, कारक कितने हैं, 8, ये याद कर लेंगे व्याकरण में, या मैं एक दिन व्याकरण का क्लास ले लूंगा। खटिया शब्द है, तो खटिया देशज या देशज, अपने देश का है, देशज, देशज, अपने देश का है, देशज। उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। याद रखेंगे, कितने शब्द होते हैं, 4। तो माय डियर्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें आशा है, बिल्कुल आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर इस तरह का वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें, सर इस तरह का वीडियो और हमें अवेलेबल कीजिए, मैं आपके लिए करूँगा। या इसमें अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आए या कोई कमी नज़र आए तो ज़रूर, अगर आप हमें गुरु मानते हैं या आप हमें उस्ताद मानते हैं कि हाँ शंकर सर मेरा उस्ताद है, तो ज़रूर माय डियर्स इसमें लिखेंगे। अगर आपको बिल्कुल पसंद आ गया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे, जिससे मेरा गुरु दक्षिणा मिल जाएगा, और वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों में। अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा देंगे। तो इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, और इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। ये नहीं कि 10 दिन हुआ मैट्रिक का एग्जाम दिए निकल गए, नहीं, आपको बहुत सारा मटेरियल इससे मिलने वाला है भविष्य में। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।